उबलती हुई चाय में डालेंगे हम कढ़ाई वाली नलकियाँ और हमें इनका क्या फ़ायदा होने वाला है आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो कि हम सारा दिन करने के बावजूद भी कोने खुदरे हमारे रह जाते हैं और आज हम करेंगे उनकी क्लीनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को छोटे छोटे कामों से और अपनी टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो आपने ये करना होता है कि आपकी बास्केट हो या आपने इस तरह से हैंग किए हुए शॉपर जो भी आपके कचरे के होते हैं रात को सोने से पहले किचन्स वगैरह से हटा लिया करें और इस तरह से जो है वो मैस नहीं फैलता। टिप नंबर 2 है मेरी जी, बिल्कुल हम यहाँ पे शॉपर वगैरह को लटका देते हैं और आप देख रहे होंगे मेरी अलमारी काफ़ी टाइम से तवज्जो का मरकज़ थी, लेकिन बात वही है कि कभी कभी हम इन ऐसी चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लीनर, बिल्कुल जो मैंने अनार का बनाया था, आप लोगों को बनाना सिखाया था, इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से स्प्रे कर लिया है। क्योंकि ये होता है कि ये यहाँ पे जो है हम जब शॉपर वगैरह लटकाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कचरे वगैरह के शॉपर होते हैं उसमें डालते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमारी अलमारियाँ भी इस तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे जाली, बिल्कुल ये जो हमारी बर्तन धोने वाली होती है, एक आप अलहदा से इस तरह से रख लिया करें, जैसे आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं, उससे मैंने अच्छे से रगड़ लिया। अब इसके अंदर क्योंकि होल हुए हुए हैं, ये मेरी वो अलमारी है जहाँ पे हम देगचियाँ वगैरह रखते हैं, तो इसमें होल हैं ताकि जो है ना जब हम धो के अंदर रख देते हैं देगचियाँ वगैरह तो उसमें नमी होती है, तो इसकी वजह से वो नमी ख़त्म हो जाती है। तो इन होल्स को साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल था, तो यहाँ मैंने टूथब्रश ले लिया और उससे मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। तो इसके जो ऊपर नीचे के पार्ट्स हैं सारे और इसके हैंडल को, और अब आप देखें ये आपने इसकी कंडीशन पहले भी देखी थी, अब भी देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो काउंटर टॉप होते हैं और इसके साथ ही हमारी नीचे अलमारियाँ होती हैं, तो इनके सेंटर के जो पार्ट्स होते हैं ये भी हमसे मिस हो जाते हैं। इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं कि हम इन पे तवज्जो नहीं दे पाते। तो आज हम इनकी क्लीनिंग करेंगे बिल्कुल जी, ताकि ये भी नीट हो जाएँ और हमारा घर चमकता दमकता रहे। यहाँ पे मैंने पानी में ले लिया है सर्फ़, गर्म पानी ले लिया था। जस्ट आप सर्फ़ और गर्म पानी ले लेंगे और उसके बाद जब आप इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे जितनी भी मैल कुचैल है ये सारी की सारी यहाँ से हट जाएगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मुझे स्क्रबर या जाली वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जस्ट ये स्पंज ले लिया था और इस तरह से जो आपके स्पंज वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो आप उनको फेंका मत करें, उनको इस तरह की क्लीनिंग के लिए आप रख लिया करें। तो मैं इस तरह से ही इनको रख देती हूँ और फिर ये मेरे काफ़ी काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे काउंटर टॉप को अपने चारों तरफ जो मेरे ये बने हुए हैं दो तरफ, तो इसको मैं सारे का सारा साफ़ कर लूँगी इसी तरीके से। और थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा, ज़ाहिर है ठंड भी होती है, तो मैंने इस वजह से थोड़ा-सा ज़रा नीम गर्म पानी ले लिया था और नाश्ते के बाद मैंने ये काम जो है वो बच्चों को स्कूल भेज के तो मैंने कहा चलिए आज इस काम को भी कर लें। ये देखें कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, अभी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल चमक चुकी है। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारी जो ये अलमारियाँ और फर्श के दरमियान की जो ये हमारी सीमेंट वगैरह लगी होती है या इस तरह की जो ये टाइल्स लगी होती हैं, तो ये भी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ थी। बिल्कुल जी, ये भी हमसे मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है बिल्कुल इसको हार्पिक को, और हार्पिक को आप डाल लें या आप चाहें तो इसी सर्फ़ वाले से कर लें, लेकिन ये काफ़ी मैली हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि ये इस तरह से साफ़ नहीं होंगी, तो मैंने ले लिया जूना और इससे मैं इसको साफ़ करूँगी। अच्छा, ये मुझसे इसलिए भी रह जाती हैं ज़्यादातर क्योंकि मेरा ज़रा इश्यू है, थोड़ा-सा झुकने का होता है, तो इस वजह से फिर मुझसे ये थोड़े से पार्ट्स जो हैं इनके रह जाते हैं। तो इसको मैंने कर लिया था और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने हाफ़ इसको किया था और इसके दरमियान की जो लकड़ी होती है यहाँ पे भी काफ़ी ये जमा हो गया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जो है वो जाली से दोबारा से रब किया और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे जी हमारे जो ये हैंगर वगैरह होते हैं जो हम लटकाते हैं इन पे शॉपर को भी आप डेली वॉश कर लिया करें। नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि वॉश करने के बाद आप इनको लगा दें और जब भी आप शॉपर उतारें फ़ौरन एक नया लगा दें ताकि आपको जब काम कर रहे हों तो मुश्किल ना हो। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी इस तरह से कढ़ाई की ये नलकियाँ होती हैं, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो कढ़ाई भी करती है और उस पे सिलाई भी होती है। तो ये अक्सर ये हम बहुत ज़्यादा टाइम से पड़ी हों हम लेकर आ जाते हैं काफ़ी सारी, तो क्या होता है कि इनके धागे जो है वो टूटने लगते हैं, जब भी हम लगाते हैं तो टूट जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हमने क्या करना है कि उबलती हुई चाय होती है हमारी, उसके ऊपर हम ढक्कन रखते हैं, तो उसके ऊपर ही हम इनको रख देंगे। इससे ये होगा कि उसकी हीट की वजह से ये थोड़ी सी इनमें जो नमी आ जाती है और जिसकी वजह से ये कच्चे हो जाते हैं धागे, तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग हो
जाएंगे और हमारा धागा कभी भी बार बार नहीं टूटेगा और हमें जो है काम करते हुए परेशानी नहीं होगी। तो आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह की बास्केट्स होती हैं जो कि हमारे पास होती हैं, काफ़ी हम ले आते हैं। तो अक्सर यही होता है, हमें अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लग रही होती हैं। मेरे पास ये 7-8 इस तरह की हैं, छोटी बड़ी बड़ी। तो मैंने आज सोचा कि इसको भी एक ऑर्गेनाइज़र बना दूँ। तो मैंने इसको रख लिया था डाइनिंग टेबल पे और यहाँ पे मैंने कीनू ले लिए। फ्रूट्स वगैरह आपके होते हैं, उनको आप उनके जो ये हैंडल होते हैं ख़ास तौर पे कीनू के, आप हटा लें और उसके बाद जो है आप इसको इस तरीके से डाल के डाइनिंग पे रख दें। खूबसूरत भी लगते हैं और ज़ाहिर सी बात है इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होते और आपका डाइनिंग भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हम अंडे लेकर आते हैं तो इस तरह से ख़राब हो रहे होते हैं, तो हम उनको उठा के फ्रिज में नहीं हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अंडा तोड़ते हैं तो अंडे का कुछ पार्ट इस छिलके पे भी लग जाता है। तो इस तरह से हमारा ख़राब हो जाता है और हमारा ज़ाहिर सी बात है कि साथ में आपकी गंदगी भी जा रही होती है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको वॉश करके रखा करें। तो यहाँ पे मैं टैप चला लूँगी गर्म पानी की, क्योंकि आज ज़रा आ रहा था गीज़र का पानी, तो मैंने सोचा मैं इसे इसी में कर लूँ। वरना आप गर्म पानी ले लें और उसके अंदर अंडों को रख के और अच्छे से उसको वॉश कर लें। वॉश करके इसको आप ड्राई कर लें और ड्राई करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि अंडे कभी भी इस तरीके से यूज़ नहीं करने चाहिए। इस तरह से हम ज़ाहिर सी बात है जरासीम होते हैं, कितने लोगों के हाथ लगे हुए होते हैं और उसके बाद जो है ये हमारे पास पहुंचते हैं। तो हम इन्हें डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल ना करें, बल्कि इनको वॉश करके आप ड्राई कर लें। उसके बाद आप इनको फ्रिज में रखें और एक तो ये अच्छे भी लगते हैं साफ़ सुथरे से, और आपको जो है जब आप बनाएंगे, खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो आप एक हेल्दी और बिल्कुल जो है वो अच्छा फूड बच्चों को दे रहे होंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी है बिल्कुल इस तरह की, हम जब बिस्किट या केक रस वगैरह रखते हैं, इस तरह के हमारे कंटेनर होते हैं, तो उनके जो है वो लूज़ होते हैं ढक्कन। तो हमारे पास होता है इस तरह बटर पेपर, जो कि हम लेकर आते हैं। हमारे पास बेकिंग करते हैं तो हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप अखबार ले लें, या फिर जिस रैपर में ये बिस्किट्स वगैरह आते हैं वही ले लें। उसको ऊपर से इस तरह से लगा के ऊपर से ढक्कन लगा दें, तो क्या होगा कि इस तरह से ये जो है वो मज़बूत हो जाएगा और बिल्कुल जो है ना ये हिलेगा नहीं आपका ढक्कन, और इसके लूज़ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि नमी नहीं आएगी और आपके बिस्किट वगैरह ख़राब नहीं होंगे और बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी ये भी मेरी है इस तरह के बॉक्सेस को लेके, जो टिश्यू के बॉक्सेस होते हैं, जब ये खाली हो जाते हैं तो हमारे पास इस तरह से बटर पेपर शीट्स होती हैं, जो कि हम अक्सर जो है रोल लाते हैं, लेकिन समटाइम हम जो है शीट्स ले आते हैं। तो इनको रखने का भी एक इशू होता है, तो मैंने इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया और इसके अंदर मैं रख लूँगी। इसको मैं एक इस तरह से बना लूँगी जिस तरह के एक तरह की ये कीफ होती है। तो इस तरह से मुझे ये होगा कि ईज़ी मेरे ये निकल आएंगे। जब मुझे चाहिए होंगे कि तो मैं सेंटर से आराम से इनको निकालूंगी, और जब भी मुझे बेकिंग वगैरह करनी होगी या किसी काम में यूज़ करने होंगे तो मैं इसे बहुत आसानी से कर लूँगी। तो कैसी लगी मेरी आज की ये टिप्स? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।